बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रंप का भारत पर टैरिफ थोपना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका का जो डर है ना, वो अब साफ दिख रहा है। वो डर क्या है? ट्रंप को लगातार ये डर जो है वो बेचैन कर रहा है, लेकिन वो डर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, भारत, चीन समेत दर्जनों देशों पर ट्रंप अब टैरिफ थोपना चाहता है, और ये ट्रंप का आर्थिक वार नहीं बल्कि अमेरिकी सुपरमेसी की चिंता है। ट्रंप को डर सता रहा है कि भारत, रूस और चाइना की तिगड़ी से वॉशिंगटन की धमक कमजोर पड़ रही है, और यही वजह है कि पुतिन और मोदी की दोस्ती से ट्रंप इस कदर चिढ़े हुए हैं कि रोज कुछ ना कुछ अटपटा बयान देते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रहित से ऊपर किसी को नहीं रखा जाएगा, यानी कि राष्ट्रहित से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। भारत रूस का गठजोड़, टैरिफ का निकलेगा तोड़, ट्रंप का टैरिफ टेरर, मोदी पुतिन करेंगे बेअसर। तस्वीरें गवाही दे रही हैं, ये तस्वीरें महज दोस्ती की नहीं। भारत का संदेश साफ है, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि किसी के ऐतराज का भारत पर असर नहीं होगा। भारत अपने सच्चे दोस्त रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारत अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा, फिर चाहे वो दुनिया का सुपर पावर ही क्यों ना हो। पश्चिमी देशों को इशारा है कि औपनिवेशिक दौर कब का बीत चुका है। ये नया भारत है, ये आज का भारत है जो अपने हितों को सबसे आगे रखता है। टैरिफ को लेकर ट्रंप भारत पर रोज नए नए प्रतिबंधों का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन आज के भारत को किसी सुपर पावर की परवाह नहीं है। अमेरिका की नाराजगी के बीच अगस्त के आखिरी में पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं, जिसने अभी से अमेरिका की परेशानी बढ़ा दी है। युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला मौका होगा जब पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद रूस से दूरी बनाने का भारत पर दबाव भी बनाया गया था। जब रूस पर प्रतिबंधों का दौर चल रहा है, तब भारत ने रूस से रिकॉर्ड 90 मिलियन टन का कच्चा तेल खरीदा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी दोनों देश को बीच करार हुए हैं। भारत ने रूस से S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का करार किया। दुनिया का चौधरी बनने वाला अमेरिका रूस से खुद ही अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें खरीद रहा है, लेकिन भारत को आंखें तरेड़ रहा है। लेकिन भारत भी अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका समेत पश्चिम के तमाम देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। रूस और भारत की दोस्ती जग जाहिर है। कई मौकों पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन इसका इजहार भी कर चुके हैं। एक्सेलेंसी और मेरे मित्र, मैं आपका इस भव्य स्वागत के लिए, सम्मान के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद भारत पर भी अमेरिका ने ट्रेड नहीं करने का दबाव बनाया, लेकिन बिना किसी देश की परवाह किए बगैर भारत ने न केवल व्यापार को बढ़ाया बल्कि रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदा। 2021 से पहले भारत जहां रूस से अपनी जरूरत का 2% तेल खरीदता था, वहीं अब 2025 में ये बढ़कर 40% हो गया है। साथ ही हथियार से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक नई डील्स हो रही हैं। ये केवल कूटनीति नहीं है, ये भारत का दमदार संदेश है। रूस के साथ रिकॉर्ड डील,
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुला स्टैंड और वॉशिंगटन तक गूंजती आवाज, जिसने ट्रंप को भी परेशान कर रखा है, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया भर को कर रखा है। पीएम मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताने वाले ट्रंप हैरान हैं। उन्हें लग रहा है कि भारत अब अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहा है। अमेरिका खुले शब्दों में भारत से रूस के साथ संबंधों पर अपनी नाराजगी जाहिर करता है, लेकिन दिल्ली ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की विदेश नीति वॉशिंगटन के इशारे पर नहीं चली। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होगा, चाहे G20 की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करना हो या फिर ब्रिक्स में डॉलर वर्चस्व को चुनौती देना हो। अब भारत ऐसी मेज पर बैठा है जहां दुनिया को अपनी आवाज सुनाता है। भारत के बढ़ते कद से ट्रंप को मिर्ची लग रही है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के तिलमिलाहट का कारण क्या है, और आज उसी पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, क्योंकि महज इतने कारण नहीं हो सकते जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई तरीके के बयान दे रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर SK साहनी जी जुड़ गए हैं और ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और आज की चर्चा की शुरुआत UK देवनाथ जी आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी भड़ास निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं, इसके सबसे मेजर कारण क्या हो सकते हैं, हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे। जी हाँ, ऊपरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वह भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि वो शायद भारत के साथ किसी वजह से परेशान हैं। जानकार सूत्र ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं बहुत ही इगोइस्टिक हैं, बहुत ही दम्भी पर्सनैलिटी है। तो जब उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद समझौता करा दिया और भारत ने उनके रोल को नकार दिया, तो लगता है कि ये बात शायद उनके दिल में कहीं चुभ गई। बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन नहीं है, कूटनीतिज्ञ नहीं है, तो किसी भी चीज को राजनीतिक एंगल से कम देखते हैं, पर्सनल एंगल से ज्यादा देखते हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने 2 बार हिंट दिया कि भारत को शायद अमेरिका से F-35 खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक आकलन यह है कि अगर भारत ने रूस से सुखोई 57 ले लिया, तो जिस तरह से MiG-21 भारत में अगले 50 साल तक चला, अब सुखोई 30 भी 50 साल तक चलेगा। तो अगर भारत ने सुखोई 57 ले लिया, तो फिर वो भी भारत 50 साल तक बनाएगा और उड़ाएगा। तो वह थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं, ज्यादातर दबाव पृष्ठभूमि से आ रहा है कि भारत F-35 के लिए भी हामी भर दे। ऐसी बातों से डोनाल्ड ट्रंप इसलिए परेशान है क्योंकि वो हैं बिजनेसमैन। वो चाहते हैं कि अमेरिका का F-35 अगर भारत पर बिकता है तो उनके लिए बहुत बड़ी विजय होगी। वो अपने रिपब्लिकन पार्टी को, व्हाइट हाउस में जो अपने एडवाइजर्स हैं, पेंटागन को, सबको दिखा पाएंगे कि देखो मैं कितना इन्फ्लुएंशियल हूँ। F-35 अब तक अमेरिका करीबन दुनिया के 16 देशों को बेच चुका है। दुनिया भर में 950 से ज्यादा F-35 उड़ रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि भारत भी क्यों नहीं। आफ्टर ऑल वो हमें C-17 बेच चुके हैं, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट। एयरफोर्स को, हमारी इंडियन एयरफोर्स को C-130 बेच चुके, जो कि हमारी एयरफोर्स की बैकबोन है। अभी अपेची अटैक हेलीकॉप्टर AH-64 आ रहे हैं। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को चुनुक हेलीकॉप्टर बेचे। हमारी नेवी आर्मी को वो 31 MQ-9 ड्रोन बेच रहे हैं। नेवी को P-8I बोइंग सर्वेलेंस विमान बेचा हुआ है। नेवी की जो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है MH-1 सिरकोर्स की, वो भी अमेरिका का है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं भी एक सक्सेस दिखाऊंगा भारत को F-35 बेचकर, लेकिन भारत ने इसके लिए कोई अब तक रेस्पॉन्स नहीं दिया है। हमारा रेस्पॉन्स ठंडा ही रहा है। तो शायद ये सब चीजें मिलजुल कर उनके दिल में लग रही है। सर, आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये दिखा रहे हैं, तो इनका ये राष्ट्रपति वाला ईगो जो है वो भारत बार बार हर्ट कर रहा है, इसीलिए भड़ास निकाल रहे हैं।
इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने देश में काफी प्रेशर में है कि वो कुछ तो रिजल्ट दिखाएं राष्ट्रपति बनने के बाद। यूक्रेन रूस का युद्ध कुछ नहीं कर पाए, इजराइल हमास का युद्ध कुछ नहीं कर पाए, इधर उधर दावे कर देते रहते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। अब उन्होंने एक छोटा सा दावा किया था जो कि उन्होंने लगा कि नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति समझौता करा दिया। उसको भारत ने न तवज्जो दी, कोई जो हिंदी में कहते हैं ना, भारत ने घास नहीं डाला। वरन मोदी जी ने तो पार्लियामेंट के स्टेज पर जाकर कह दिया कि विश्व के किसी भी नेता ने उनको भारत और पाकिस्तान के बीच में जाहिर सी जो बात है हमने सर, शायद इसी का नतीजा है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते हुए सुना कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब ये सीजफायर हुआ था तो उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। ठीक है सर, मैं एस के साहनी साहब आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार ये चीजें हो रही हैं, ट्रंप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि 15 अगस्त को पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की मीटिंग हो सकती है और रशिया यूक्रेन के बीच ये जो युद्ध चल रहा है, सीजफायर को लेकर बातचीत हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्योंकि पुतिन जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो सुनते तो किसी के हैं नहीं, वो अपने हिसाब से अपने देश को चलाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो मीटिंग होने वाली है ये सफल साबित हो सकती है? सुचित्रा जी, ये जैसे कि आपने समाचार में बताया कि 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हो सकती है। अभी इसका एक संदर्भ भी देखिए। कल जो है मोदी जी की और पुतिन की भी 1 घंटा के करीब बातचीत हुई है टेलीफोन में, और मोदी जी ने और अपना पुतिन ने बड़ा जो भी बातचीत की है, उन्होंने यूक्रेन के बारे में मोदी जी को बताया, और साथ ही साथ में और भी बात हुई होगी, टैरिफ टूरिफ को लेकर तो बात जरूर हुई होगी। तो ट्रंप भी अब चाहते हैं कि भाई अब जल्दी से बीच में घुसे इसमें और अपनी इमेज को अपनी बरकरार रखना चाहते हैं। जैसे कि आपने पूछा है कि क्या आगे होने वाला है, देखिए रशिया का स्टैंड बड़ा क्लियर रहेगा। वो उसने बोला हुआ है कि जो उसने ऑलरेडी एरिया कैप्चर किए हैं दक्षिण में, लोहांस्क हो गया, दोनेत्स्क हो गया, जापोरिजिया हो गया और खेरसों हो गया, वो तो उन्होंने बोला है कि यहाँ से यूक्रेन के फोर्सेस सारे वापस चले जाएं। और साथ ही साथ में यूक्रेन का जो स्टैंड है कि वो नेटो में जाना चाहता है, वो उसको लिक्विडेट करे। नेटो का कोई स्टैंड नहीं, न्यूट्रल स्टैंड रहेगा। तो पुतिन इस बात में तो बिल्कुल डाइल्यूट नहीं करेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि 3 साल से ज्यादा युद्ध चल रहा है। और वो क्योंकि ट्रंप युद्ध रुकवाना चाहते हैं, तो वो ट्रंप की डेस्परेशन है ज्यादा। और पुतिन को उनका नेशनल एम बड़ा क्लियर है। उन्होंने अपनी पब्लिक को बताया है कि इतना खर्चा हो गया, इतना युद्ध में लोग काफी नुकसान होता है। तो रशिया जरूर चाहेगा कि कंसोलिडेशन रहे, और एक तरीके से वो ये भी चाहेगा कि बफर जोन रहे, क्योंकि रशिया आज की डेट में भी सुमी और खार्किव में ऑपरेशंस कर रहा है। तो वो चाहता है कि रशिया और यूक्रेन में भी एक वन काइंड ऑफ थोड़ा बफर जोन बनने। तो ये 2-3 चीजें जरूर पुतिन अपना रखेगा। और साथ ही साथ मैं आपको यही बता दें, ट्रंप तो बहुत डेस्परेट हो गया है। उनकी अपनी इज्जत खुद साख भट्टा बैठ रहा है, इगोइस्टिक है, जैसे प्रीवियस पैनलिस्ट ने बताया। साथ ही साथ में ये भी अगर आप देखें, साहनी सर, जिस तरीके से एनएसए डोभाल भी रशिया पहुंचे हुए और अगस्त के अंत में पुतिन आने भी वाले हैं भारत, तो मुझे लगता है कि इसके बाद तो ट्रंप को और भी ज्यादा मिर्ची लग रही होगी। ऐसा है उनके यूएस का जो इन्वॉय जो थे स्टीव विटकॉफ, वो भी रशिया गए थे। उन्होंने मॉस्को में पुतिन से मिले थे। डोभाल साहब भी हमारे एनएसए, वो भी पुतिन से मिले हैं। देखिए डेस्परेशन ये यूएसए की ज्यादा नजर आ रही है। और अगर एक जरूरी चीज आप समझें, जब कनाडा में हमारे मोदी जी गए थे और जब 35 मिनट बात हुई है यूएसए प्रेसिडेंट और मोदी जी के बारे में, उस टाइम मोदी जी ने उनको बड़ा क्लियर बताया था कि आपका कोई इसमें जो सीज फायर जो बोलते रहते हैं, वो कुछ सीज फायर नहीं हो आप सिंदूर में, और हमारा चल रहा है। और दूसरी चीज, उन्होंने जब इनवाइट किया था मोदी जी को, जब मुनीर भी घूम रहा था और मियां मुनीर, तो सर अनुरोध है आपसे पानी पीजिए सर, क्योंकि आपकी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है। मैं कह रहा था कि मोदी जी ने उनके इनवाइट को मना किया, तो इतनी ज्यादा ठेस जो इनको लगी है उनके इज्जत को, जो जैसे बताया जा रहा है कि उनको बड़ा ईगो है, वो बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, स्टेट्समैन नहीं है, तो वो सुन ही नहीं सकता कि कोई मेरी इनवाइट को भी मना कर रहा है। और तीसरी चीज जो सबसे जरूरी चीज है, ट्रंप ने ऑप सिंदूर के दौरान देखा है कि भारत का वर्चस्व, मिलिट्री कैपेबिलिटी, हमने उनकी एक जो भी, चाहे वो कमांड एंड कंट्रोल था नूरखान बेस में, जहां पर इनके पाकिस्तान के चाइनीज इक्विपमेंट लगे हुए थे, और साथ ही साथ में
जो इनको एयरफोर्स बेस जो स्टेशन हैं, जो 11 जो तबाह किए थे, बिल्कुल। ये यूएसए ने इनको काफी पैसा देके वहां पर काफी स्ट्रेंथनिंग की थी। यूएसए पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता, उसको अपना स्ट्रेटेजिक एलाई बनाना चाहता है। पाकिस्तान की दोगलापंथी देख भी रहा है, यूएसए बिल्कुल। की भी देख रहा है। तो भारत ने इस बारी मोदी जी के लीडरशिप में बड़ा क्लियर कर दिया है। हम सीधी बात करते हैं, बिल्कुल कोई बिल्कुल। इसमें जाहिर हमारा सी अपना बात है, पीएम स्ट्रैटेजिक मोदी ने इंटरेस्ट ये है। बात सदन के पटल से भी बोली है कि भारत अपने हितों को सबसे पहले रखेगा और किसी देश की बात में नहीं आएगा। देवनाथ जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी भड़ास निकाल रहा है, खुन्नस निकाल रहे हैं, रशिया अपने हिसाब से चल रहा है, इजराइल अपने हिसाब से चल रहा है, अमेरिका अपने हितों को देख रहा है, तो अगर भारत अपने हितों को देख रहा है तो इससे मिर्ची क्यों बाकी के देशों को लग रही है? अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, चाहे जो बाइडेन हो डेमोक्रेट थे, अभी रिपब्लिकन पार्टी है, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि अमेरिका सोचता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही देश का दबदबा होना चाहिए, वो है अमेरिका। अमेरिका सोचता है कि रूस तो अब कमजोर होता जा रहा है, रूस जो है यूक्रेन युद्ध के बाद एकदम शेष प्राय है। और अमेरिका सोचता है कि चीन जो है अभी भी अमेरिका से बहुत पीछे है और शायद आने वाले समय में चीन को अमेरिका अपनी शरण में लेने की सोच रहा है। अमेरिका इस तरह की मैन्यूवरिंग कर रहा है। तो अमेरिका भारत को भी पहले पहले सोचता था कि बराबरी का दर्जा दें, लेकिन अब कुछ समय से अमेरिका को लग रहा है, क्योंकि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो अब अमेरिका को लग रहा है कि भारत को थोड़ा बीच बीच में दबाएं। भारत जो है अमेरिका का पार्टनर है क्वाड में। भारत ने अमेरिका के साथ इतने सारे एग्रीमेंट, मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। कोमिकासा है, बेका एग्रीमेंट है, लेमोआ साइन किया है। अमेरिका सोचता है कि इन सब एग्रीमेंट के साइन होने के बाद अब शायद भारत अमेरिका पर निर्भर हो गया है, जबकि असल बात उल्टी है। जब हमने क्वाड का मेंबर बने तो उससे अमेरिका को ज्यादा मदद मिली, क्योंकि अमेरिका को लगा कि भारत का इस्तेमाल वो चीन को काउंटर करने के लिए करेगा। इसी तरह से जब हमने लेमोआ साइन किया, बेका एग्रीमेंट साइन किया या कोमिकासा साइन किया अभी, तो हम जो अमेरिकन एयरफोर्स और नेवी है उनको इन एग्रीमेंट से ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वही जब पश्चिम पैसिफिक से जब वो यूरोप की तरफ जाते हैं या अरब कंट्रीज से उनके हवाई जहाज और शिप्स जब पैसिफिक की तरफ जाते हैं, तो भारत में वो रुकते हैं रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन, रिफ्यूलिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। जबकि भारत का मूवमेंट अमेरिकन कोस्ट की तरफ बहुत ही कम होता है, साल में 1 या 2 बार ही हम जाते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो अमेरिका सोच रहा है कि शायद भारत का एक स्वार्थ है। अमेरिका को समझना पड़ेगा कि भारत को अमेरिका की इतनी दरकार नहीं है, अमेरिका को भारत की ज्यादा दरकार है चीन को दरकिनार करने के लिए। ठीक है, ठीक है। सानी साहब, आपके पास आऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आवाज उठ रही है कि ब्रिक्स का हिस्सा है भारत, इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिका जो है और भी ज्यादा खुन्नस निकाल रहा है। अब ब्रिटेन, रशिया, चाइना तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ये डर भी सता रहा है कि रशिया, चाइना और भारत मिलकर अमेरिका को आगे दबा देंगे। वॉशिंगटन की जो आवाज हर जगह गूंजती थी, तेज आवाज जो उसकी थी, वो दब जाएगी, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये सारे पैतरे आजमा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, जब ट्रंप जो थे अपनी प्रेसिडेंटशिप की इलेक्शन के टाइम पे भी उन्होंने पिछले साल नवंबर में ये ब्रिक्स की बात की थी। वो ब्रिक्स की खुंदक उनके दिमाग में है, पर एट द सेम टाइम उनको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स जो है वो किसी जो देश है, जैसे ब्राजील है, प्रेसिडेंट लुला ने कल क्या बोला है कि अगर ये 50% टैरिफ डाला है तो मैं वापस डालूंगा। एक ब्राजील जैसा देश वापस अमेरिका को नजरें दिखा रहा है, तो वो जो है ट्रंप को डेफिनेटली खतरा लग रहा है ब्रिक्स से। और अगर साथ ही साथ में ये भी देखें कि अगर ये रशिया, इंडिया, चाइना अगर ये बन जाता है एक इनका अपने आपस के, अगर हम डिफरेंस कर देते हैं, तो डी डॉलराइजेशन की तरफ हमने जिस प्रकार से इकोनॉमी के हिसाब से हमने, जैसे हमारी यूपीआई पेमेंट चलती है, तो रहे हैं इसके ऊपर डॉलर उनका है और रखेंगे।
ठीक है। देवनाथ सर, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, इसी बीच जरा सा विपक्ष का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, जबकि भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है, इस बीच राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप को सही बताते हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री को गलत बताते हैं, और भारत की डेड इकोनॉमी की जो बात होती है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें वो हामी भरते हैं। आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि भारत का विपक्ष अपनी सरकार पर, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करके दूसरे प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति कहते हैं उनकी बात में हामी भरता है। देखिए, जो विपक्ष है उसे फिलहाल ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर युद्ध था, तो विपक्ष को सरकार के साथ रहना चाहिए, और विपक्ष ने कुछ हद तक ऐसा किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अभी भारत और अमेरिका के पीछे टैरिफ लेके जो हो रहा है, ये युद्ध से भी बड़ा युद्ध है, क्योंकि यह टैरिफ वाला युद्ध तो आने वाले कुछ सालों तक चलेगा, हो सकता है दशकों तक चले, और भारत को और अमेरिका उभय पक्ष को बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का नुकसान हो सकता है। भारत का जो विदेश में व्यापार है उसको भी नुकसान हो सकता है। भारत हर साल करीबन 850 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से करीबन 80 बिलियन डॉलर हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। यानी हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 8% जो है हम अमेरिका को एक्सपोर्ट जाता करते हैं। तो हमें उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है अगर पूरा विपक्ष इसको युद्ध जैसा समय मानकर सरकार के साथ खड़ा रहे। ये समय नहीं है मीन मेक निकालने का, ये है कि भारत की जो पूरी नेशनल रिजर्व ऑफ पावर है, यानी पूरा भारत एक साथ खड़ा होकर दिखाना चाहिए विश्व को, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि भारत एक मजबूत देश है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो दबाव है, चलिए मैं घटिया शब्द इस्तेमाल करता हूँ, हेकड़ी, उसमें हम आएंगे नहीं। जी ठीक है। सानी साहब, आपसे भी मेरा सेम सवाल होगा, मैं भी आपसे इस पर जवाब चाहूंगी कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार डेड इकोनॉमी की बात को सही बताता है और अपने देश के प्रधानमंत्री को गलत बताता है, क्योंकि अब हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसे में आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा दैट ये जो है विपक्ष भी अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, अपनी जो नॉलेज दिखा रहा है उल्टी सीधी, जिसे बरगलाया जा रहा है। तो हमें जो देशवासियों को देखना पड़ेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो लीडरशिप जिस वजह से अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेके चल रहे हैं, हमें अपने एज ए एकजुट होकर चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ में आपके दर्शकों को ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारी जो 140 करोड़ आबादी जो है वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपना जीडीपी आज की डेट में जो हमारी जीडीपी है, हम इंटरनल मार्केटिंग में करीब 60 से 65% तक हम जीडीपी जनरेट कर सकते हैं, और 2030 तक हम तकरीबन 70% हम इंटरनल अपनी मार्केटिंग से जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास इशू सिर्फ बचा हुआ 30% है। तो यूएस जो हेकड़ी दिखा रहा है, जैसे बताया गया है, वो भारत उसको लेने वाला नहीं है। भारत अगली जिस हिसाब से हमारी प्लानिंग है, आत्मनिर्भरता की बात हुई है, मेक इन इंडिया की बात हुई है, एमएसएमईज के, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम बिना यूएस के ही अपनी जो है अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और अपना वर्चस्व और बढ़ा सकते हैं। ये ट्रंप को भी समझना चाहिए और विपक्ष को भी समझना चाहिए कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारी मार्केट्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे जैसे बताया कि तकरीबन 20-30 बिलियन डॉलर का हमारा नुकसान होगा, वो हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इवन जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां पर हम बिजनेस कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन या यूरोप जो देश हैं वो भी हमारे पास आना चाहते हैं। अभी स्पेन ने तो भी जाहिर सी बात है कि अमेरिका को ये चीज समझनी होगी कि भारत कहीं ना कहीं अब डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। AK साहनी साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद। UK देवनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो इस चर्चा में हमने यही देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं लगातार, क्योंकि भारत उनकी बात नहीं सुन रहा है। न सीजफायर को लेकर भारत ने उनकी बात में हामी भरी, और न अब रशिया के तेल खरीदने और रशिया से व्यापार को लेकर भारत उनकी बात मान रहा है। तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप अपनी भड़ास निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखेगा, ये बात प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।